फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का, जिसमें जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं जो चैप्टर वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9। इसमें हम लोग लगभग 4 क्लास कर चुके हैं, तो आज यह 5वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और भी क्वेश्चन को देखेंगे। तो पूरा क्लास में बने रहेंगे, आखिर तक हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहा गया उसको पहले एक बार आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, जिसके दोनों किनारे पर आमने सामने, ठीक एक दूसरे के सामने जो है दो जो है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। दोनों की जो खंबे लगे हुए हैं, दोनों के खंबे की जो ऊंचाई है वो आपस में क्या है, बराबर है। फिर बोला गया इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु में खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी का पता लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये रहा आपका सड़क 80 मीटर चौड़ा। कितना मीटर चौड़ा? 80 मीटर चौड़ा। ये रहा आपका पहला खंबा, ये रहा आपका दूसरा खंबा, जिसमें खंबे की ऊंचाई के आपस में बराबर है। अब बोला गया सड़क, ये सड़क है आपका 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब इस सड़क के बीच में कहीं पर भी एक कोई बिंदु है। चलिए हम यहाँ पे कोई बिंदु रख लेते हैं, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कर लीजिए। बोला गया उन्नयन कोण, बोला गया एक का जो है ना वो 30 डिग्री है, जबकि दूसरे का 60 डिग्री है। एक का 30 डिग्री है, दूसरे का कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। क्वेश्चन मिलाते रहिएगा आप, क्वेश्चन से मिलाते रहिएगा डायग्राम को। अब ये कहा गया इसमें कि खंबे की ऊंचाई बतानी है और साथ ही साथ जो है आपको दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इस खंबे से ये बिंदु कितनी दूरी पे है और इस खंबे से ये बिंदु कितनी दूरी पे है वो बतानी है। चलिए यहाँ पे हम लोग खंबे की ऊंचाई को हम एक ए कह देते हैं। ए, बी, सी और डी दोनों खंबा ही है। ये अगर एच मीटर होगा तो ये भी आपका एच मीटर होगा, क्योंकि खंबे की ऊंचाई आपस में बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा टोटल कितना है? 80 है टोटल। यहाँ पे कर लीजिए m, कुछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको कह दें x, क्या कह दें? x कह दें, ये कितना होगा आपका 80 माइनस x होगा। कैसे? तो देखिए अब समझाते हैं आपको। टोटल चौड़ाई कितनी है? 80 है। अगर हम कह दें कि ये वाला 30, ये वाला 30, तो ये कितना होगा? तो ये आपका 50। मतलब आपको 80 में से जो पहला चौड़ाई होगा उसको हटाइएगा, दूसरा चौड़ाई आपको मालूम चल जाएगा। इसलिए पहला मान लेंगे अगर x, दूसरा आपका 80 माइनस x होगा, ना कि x माइनस में 80। x माइनस 80 की जगह गलत हो जाएगा, 80 में से x को घटाना पड़ेगा। अब बस यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ 10 लिख दीजिए और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले जो डायग्राम में है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेना। यहाँ पे माना कि आपका ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंबे हैं, जिसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई बराबर कितना मीटर मान लिया? h मीटर मान लिया। समान लंबाई के 2 खंबे गड़े हुए हैं, उसकी ऊंचाई को हमने कितना माना या खंबे की लंबाई को कितना माना? x मीटर माना। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बी डी सड़क की चौड़ाई है, एवं बिंदु M जो है सड़क पर कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। इसीलिए आइए हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहले x लेते हैं हम लोग, बाद में 80 माइनस x ले लेंगे, ठीक है। तो पहले ये लेके चलिए। तो ये कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं पहले, या आप पे डिपेंड करेगा। आप सी डी एम लेके चलिए या ए बी एम लेके चलिए। चलिए हम इधर से काम कर लेते हैं, सी डी एम से। लिख गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी एम में CDM में बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, वो भी आपका 60 डिग्री का है। ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा।
तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है tan का। किसका होता है? tan का होता है। तो tan लिख लीजिए और 60 डिग्री लंब आपका h है और आधार आपका x है। tan 60 का वैल्यू रख लीजिए, √3 होगा, h/x हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो h बराबर आपका हो जाएगा √3x। यहाँ पे दोनों चीज निकालनी है आपको। यहाँ पे समझिए तो 3 चीज निकालनी है। एक आपको खंबे की ऊंचाई मालूम करनी है, साथ ही साथ इस खंबे से ये पॉइंट की दूरी कितनी है, इस खंबे से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। अब देखिए इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, पहला समीकरण। फिर आइए और दूसरे त्रिभुज की ओर चलते हैं, यानी कि ये तो त्रिभुज का काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे इस त्रिभुज की। उस त्रिभुज का नाम होगा आपका त्रिभुज ABM में। किसमें? ABM में। ABM की बात कीजिएगा, ABM में यहाँ एंगल है तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका लंब, ये आपका कहलाएगा आधार। तो लंब और आधार यहाँ पे भी है, तो ये किसका फॉर्मूला डाला होता है? लंब और आधार तो होता है tan का। लिख लीजिए tan, एंगल आपका यहाँ पर 30 है और आपका आधा लंब h है और आधार आपका 80 - x है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खंडन कर दिए थे 80 का हम, क्योंकि 80 टोटल है। तो टोटल है तो 2 हिस्से में तो हमको बांटना पड़ेगा। तो आप तो डायरेक्ट बांट नहीं सकते हैं कि 40 तुम ले लो, 40 तुम ले लो, या 30 तुम ले लो, 50, ऐसा तो बांट कर सकते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान के यहाँ पे बांटेंगे तो बिल्कुल आपका सही बटेगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आप मान डाल लीजिए पहले। तो मान डालिए 1/√3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका h/80 - x। क्रॉस गुना कर लीजिए, कोना कानी जिसको गुना कहते हैं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 80 - x बराबर में, इसको ऐसे गुना कीजिएगा तो √3h हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ठीक है, इसको 1 से गुना करेंगे, इसको इससे। अब यहाँ देखिए h का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, h का मान कितना है? √3x है। तो h के यहाँ पे √3x डाल लीजिए तो आपको हो जाएगा 80 - x बराबर √3, और यहाँ पे h के यहाँ पे रखिएगा कितना? तो √3x रखिएगा, रख दिए √3x। अब यहाँ पे देखिए 80 माइनस में x बराबर हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब x को उस पार ले चलते हैं तो आपका हो जाएगा 80 बराबर में 3x प्लस में x, चूंकि माइनस x है तो 80 बराबर में कितना x हो जाएगा? 4x हो जाएगा। या हम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4x बराबर 80, 4 से काट दीजिए, 20 बार में x का वैल्यू आएगा 20। x का वैल्यू कितना आएगा? 20 निकल कर आया। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हम त्रिभुज ये लिए, CDM लिए, यहाँ लिखा हुआ CDM निकाले, h बराबर आया √3x, समीकरण 1 कर लिए। दूसरा त्रिभुज ABM लेंगे, A यहाँ है, B यहाँ है, M यहाँ है, यहाँ लेंगे, आधार 80 - x देना है। यहाँ पे आने के बाद x का वैल्यू रख दिए। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे रखाया है, देखिएगा ध्यान से, h का मान, चूंकि यहाँ पे h बराबर में आया था, ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका रखा गया, यहाँ पे लिख सकते हैं h का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ से निकल गया x बराबर 20। इसका मतलब ये है कि दूसरा खंबा जो है, यानी कि ये दूरी है जो है 20 मीटर की। कितनी की है? 20 मीटर की है। मतलब ये इससे कितना दूरी पे होगी? 60 मीटर की दूरी पे होगी। यानी कि सड़क में जो है एक खंबे से 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो वो एक की तरफ से 20 होगी, एक तरफ से कितनी होगी? 60 होगी। अब हम निकाल लेते हैं खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई, x का मान समीकरण 1 में रख दो, h का मान निकल जाएगा। देखो यहाँ पे √3x लिखा हुआ है, x के जैसे डालेगा 20 तो 20 √3, h बराबर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लिख दीजिए x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर h बराबर √3x है, तो आपका h बराबर हो जाएगा √3 गुना में 20, तो h बराबर हो जाएगा आपका 20 √3। अब फाइनल कर लीजिए। ठीक है, फाइनल आंसर कर लीजिए। तो h का वैल्यू कितना आया? 20 √3। h क्या? खंबे की ऊंचाई। इसीलिए यहाँ पर शब्दों में लिख दीजिए खंभों की ऊंचाई। दोनों खंबे आपस में बराबर हैं, कितना हो जाएगा? 20 √3 मीटर। उसके बाद x का वैल्यू 20 आया है, मतलब ये कितना आएगा? 20 आएगा, तो ये कितना होगा? 80 - 20, यानी कि हो जाएगा आपका 60। ठीक है, लिख सकते हैं तथा खंभे से जो बिंदु होगी वो बिंदु 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर होगी।
ठीक है। एक तरफ से चलिएगा तो 20 मीटर की दूरी पे होगी, दूसरी तरफ चलेगा तो 60 मीटर की दूरी पे होगी, मतलब वो 80 के 20-60 पे के अनुपात में वो बिंदु रखी गई है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाएगा वैसे वैसे सबसे पहले हम डायग्राम तैयार करेंगे। डायग्राम तैयार करने के बाद आप कोई भी हमेशा, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें डबल समकोण त्रिभुज आ रहा है, आप कोई भी ऐसा डायग्राम बनेगा तो कोई भी समकोण त्रिभुज पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक के ऊपर दूसरा बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा बन रहा है, तो पहले आप छोटा वाला लीजिएगा तो बेहतर तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो हमें आप जरूर बताइएगा कि सर कुछ प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है नहीं समझ में आया, तो हम फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम यहाँ से आपको साफ कर देते हैं, आपका साफ कर देते हैं, यहाँ से आपका इसको साफ करते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी तो पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद जो है आप उसको एक बार फिर से नोटबुक में नोट करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ क्लास की तैयारी कर सकते हैं अपने क्लास की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा आप स्टडी करें, समझें क्वेश्चन में क्या कहता है उसको। क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई पड़ रहा होगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, सॉरी 10 तो हो गया, क्वेश्चन में 11 नजर आ रहा होगा आपको, 11 नजर आ रहा होगा। 11 नंबर में क्या कहा गया उसको बताना है आपको। 11 नंबर में कहा गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई। नहर तो जान ही रहे आप, नदी, उसके एक किनारे पे केवल टीवी टावर लगा हुआ है। देखिए ये रहा आपका नहर, ये रहा आपका किनारा, एक किनारा, इस पे हम लोग टावर लगा दिए, उसका नाम रख दिए ए और बी। ये आपकी नहर है, ठीक है। नहर की कुछ चौड़ाई होती है। आगे आइए, फिर बोला गया टावर के ठीक दूसरे सामने तट के एक बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर, चलिए यहाँ पे दूसरा किनारा है, उसके एक बिंदु, बिल्कुल ये बिंदु है, उसके एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है। इस बिंदु से टावर का जो शिखर होगा, मिला दीजिए इसको, ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। देखिए टावर ये आपका क्या, आपका ये मान लेते हैं BC जो हो गई वो नहर की चौड़ाई है। ये नहर का किनारे पे, एक किनारे पे ये है टावर, एक किनारे पे कोई बिंदु है, मतलब BC जो होगी वो नहर की चौड़ाई होगी, यानी कि नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। उसके बाद कहा गया उसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु से मीनार के शिखर के को मिलाने पर 30 डिग्री कोण बनता। कहता है इस बिंदु से और हम 20 मीटर की दूर जाएंगे, 20 मीटर और हटेंगे, इससे 20 मीटर अब दूर आइए और 20 मीटर दूर आइए, आ जाइए यहाँ, चलिए हम यहाँ पे आ गए। चलिए ये कितना मीटर है? 20 मीटर है। 80 से आगे हम D पे। अब इस बिंदु से जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण, तो इसको मिला दीजिए, उसको बोला गया मिलाने पर मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा मिलेगा स्केल की सहायता से। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनता है। तो ऐसे कंडीशन में कहा गया तो टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई भी और नहर की चौड़ाई भी। टावर की ऊंचाई कौन होगी? ये होगी। नहर की चौड़ाई कौन होगी? ये होगी। नहर की चौड़ाई तो ये ना होगी, ये नहर के एक किनारे पे है, किनारे पे बिंदु था। अब बोला अगर 20 मीटर पीछे हटेंगे सूखा की तरफ और पीछे चले जाएंगे, ठीक है, और पीछे चले जाएंगे, फिर वहां से देखेंगे 30 डिग्री कोण बनेगा, फिर बताना। अब ऐसे क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज तो बना लेकिन एक दूसरे के अंदर बना हुआ है। देखिएगा ये पूरा त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज है या पूरा बड़ा त्रिभुज है। तो ऐसे कंडीशन में हम पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिए माना कि AB एक टीवी टावर है। क्या आपका टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है h मीटर, तथा आपका जो है BC नहर की चौड़ाई है। BC एक नहर है जिसकी चौड़ाई जो है वो कितना है? वो है आपका x मीटर। दोनों निकालना है,
टावर की ऊंचाई भी निकालनी है और नहर की चौड़ाई भी निकालनी है। इसीलिए बात कीजिएगा त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात कीजिएगा, पहले ए बी सी की बात कीजिएगा। ए बी सी में चूंकि ये ए बी सी की बात कीजिए, देखिए बिल्कुल ये छोटा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है आपको, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री है और दोनों के लिए 90 डिग्री है, ठीक है। ये देखिए ये आपका ए बी सी दिख रहा होगा, छोटा त्रिभुज, छोटा ना, हम हमेशा कहते हैं कि जब एक दूसरे के अंदर बनने वाला त्रिभुज हो तो पहले छोटा। तो ये लंब है, ये कर्ण है, सॉरी ये लंब है, ये आपका आधार है, और कोण कितना आपका 60 है, तो 10 होगा। तो 10 60 बराबर हो जाएगा आपका लंबाई आधार, लंबाई आधार। 10 60 का वैल्यू √3 हो जाता, तो h बराबर x हो जाएगा। h का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, √3x। अब ये मत समझ लीजिएगा कि टावर की ऊंचाई निकल के आ गया √3x, x का वैल्यू आएगा, फिर टावर की ऊंचाई निकल के आएगी। दो चर माना है अभी। फिर आइए फिर बात कीजिएगा पूरा त्रिभुज की। पूरा त्रिभुज में इसका कोई वैल्यू नहीं, देखिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो पूरा समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी और डी। क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिएगा तो यहाँ भी आपको लंब है, यहाँ भी आपको आधार है, तो पूरा आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला है, वही tan का फॉर्मूला होता है, हमेशा tan ही आएगा। अभी फिलहाल 10 और यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लंब कितना आपका h है, जबकि आधार कितना है, 20 प्लस में x है। 20 प्लस x लिखिए या x प्लस में 20 लिखिए, बात आपका वही होगा, ठीक है। मान डाल लीजिए √3 हो जाएगा, 1/√3, ये आपका h बाई 20 प्लस x होगा। मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई गुना कर लीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा, 20 प्लस में x बराबर हो जाएगा कितना, √3h, ये हो जाएगा h, ठीक है। ठीक है, इतना गुना कर दिए, पहले 20 को x से गुना कर दिया, उसका इसको। अब देखो यहाँ से, अब h का वैल्यू रख दो, h का वैल्यू कितना है, √3x आया है। अब लिख दीजिए h का मान रखने पर तो कितना होगा, 20 प्लस x इक्वल √3 इंटू कितना होगा, देखिए तो आपका √3x, कितना होगा आपका √3x। अब देखिए 20 प्लस x इक्वल में √3 मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, x को उस पार करेंगे तो 20 इक्वल में हो जाएगा आपका कितना, 3x माइनस में x, 20 इक्वल में हो जाएगा आपका 2x, या में लिख सकते हैं आप 2x बराबर 20, x बराबर 10। x का वैल्यू कितना निकला, 10 निकला। 10 कहने का मतलब नहर की चौड़ाई, 10 कहने का मतलब नहर की चौड़ाई, x नहर की चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, 10 मीटर होगी आपका आंसर। अब देखिए नहर की चौड़ाई तो आपको 10 आ गई x बराबर, लेकिन ये h का जो वैल्यू है वो क्लियर नहीं हुआ है, दोनों चर मान है, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 10√3, वो हो जाएगा टावर की ऊंचाई। इसे लिख दीजिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। h बराबर √3x है, h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 10, h बराबर हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। अब यहाँ से दोनों आंसर निकल के आ गए। नहर की चौड़ाई x मतलब 10, टावर की ऊंचाई h मतलब 10√3। इसको मिटाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, आप लोग मिटाइएगा नहीं, हम मिटा दिए थे समझाने के लिए, इसीलिए आप लिख सकते हैं। इसीलिए टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 10√3 मीटर, और नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10 मीटर, ऐसे कहेंगे आंसर। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास में मजा भी आया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।